सबसे ताजा खबर यह है कि रांची के पहाड़ी मंदिर से भव्य शिव बारात निकल गई है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर पहुंचे थे और बाबा का आशीर्वाद लिया था, उनकी आरती उतारी थी। पुलिस विभाग के कई वरीय अधिकारियों का जमावड़ा भी लगा था। सैकड़ों जवानों की सुरक्षा में तैनात यहां पर किया गया है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर शिव विवाह में शामिल हुए, जिसके बाद शिव विवाह में शामिल होने के लिए, शिव बारात में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और हम राज्य के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारी तस्वीरें तो लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी बाबा मंदिर से जो बारात निकली है उसकी अपनी अलग ही विशेषता होती है। भारी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। जहां पर हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम जानेंगे। सत्यव्रत, अब एक बार फिर से चाहेंगे कि दर्शकों को आप वो तमाम चीजें दिखाएं जो एक बारात में होनी चाहिए या एक बारात में होती है। झांकियां भी इसमें खास तौर से शामिल की गई है, तो बारात में क्या क्या आकर्षण का केंद्र है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बारात निकलती है तो हर बार अपने अपने हिसाब से जिनका जो ऐसा बजट होता है वैसे बारात निकलती है, तो यहाँ बाबा का बजट के हिसाब से कैसी बारात है? तो देखिए, बिल्कुल पंकज, लाखों की संख्या में जो शिव भक्त है वो पहुंचे हैं और हर कोई अपने घर के बाहर खड़ा है ताकि महादेव का आशीर्वाद। तो महादेव है वो निकले हैं विवाह करने के लिए और इनके बारात में हर कोई शामिल है। मानो ऐसा लग रहा है पंकज कि पूरा रांची जो है वो आज पहाड़ी बाबा के बारात में निकला है और पहाड़ी बाबा के बारात में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, महाबली, बजरंग बली और आप देखिए कि काली माँ भी जो है वो बारात में शामिल हुई है। यानी कि पूरे देवता जो है वो महादेव के विवाह का गवाह बनना चाहते हैं और पूरा रांची लग रहा है कि पहाड़ी बाबा के बारात में निकला है और बेहद आकर्षक झांकी जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। आप देखिए कि अपने बसहा बैल पर जो महादेव है वो बैठे हैं, उनके साथ माँ पार्वती है और आज महादेव का विवाह होगा। महादेव के विवाह में पूरा रांची एक साथ लग रहा है कि बारात जा रहा है। ये डांस झारखंड का परफॉर्मेंस है और राम सिंह जो हैं इनके टीचर हैं, गुरु हैं, वो शिव बने हुए हैं, ठीक है। और सारे परफॉर्मेंस वहीं के बच्चे दे रहे हैं, छोटे से बच्चे, 7 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं सब इसमें। जिस तरह का रूप लोगों ने धारण किया है, ऐसा मानो सच में लग रहा हो कि महादेव और माँ सीता जो है, महादेव और माँ पार्वती जो है वो साक्षात खड़ी है और उनके साथ जो काली माँ है, आगे श्री रामचंद्र जी गए, सीता जी गई जी। और इनका लगन कम से कम 1-1.5 महीने से चल रहा है ये, और काफी मुश्किल होते हुए भी सारे बच्चों का अभी फाइनल एग्जाम है, उसके बाद भी सारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है। हमारे बच्चे हैं इसमें और बहुत गर्व हो रहा है, फील हो रहा है। बिल्कुल पंकज, आप जो यह बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक झांकी देख रहे हैं, यह कुछ छात्र जो है उनकी लंबे समय से यानी महीनों दिन से जो है उसी का नतीजा है, मेहनत का फल है कि बेहद खूबसूरत जो झांकी है वो रांची वासियों को देखने को मिल रही है और अलग अलग तरह से जो है वो झांकी निकाले जा रहे हैं। आप देखिए, फिलहाल जो पहाड़ी बाबा का बारात है वो पहाड़ी मंदिर से निकलकर अपर बाजार पहुंच चुका है और महिलाएं जो इस झांकी को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करके रखना चाहती है। बाबा का बारात है आज और आज जो झांकी निकल रहा है, धार्मिक झांकी, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। भोले बाबा महादेव से अपने परिवार के लिए, रांची के लिए, झारखंड के लिए, सभी के लिए, झारखंड के लिए, इस विश्व के लिए, सबके लिए सुख, शांति, समृद्धि भोले बाबा बनाए रखे। बिल्कुल, भोले बाबा सभी को समृद्धि बनाए रखे और इसी उद्देश्य के साथ जो शिवरात्रि का यह त्योहार है, इस त्योहार में रांची के लाखों लोग पहुंचे हैं और अलग अलग तरह से धार्मिक झांकियां आप देखिए कि महादेव के साथी है, क्योंकि महादेव के बारात में अगर यह भूत पिशाच नहीं जाए तो शायद महादेव मड़वा
बच्चे भी नहीं बैठे। आप देखिए बेहद आकर्षक, खासकर छोटे बच्चों के लिए। और यहीं पर जो है वो झांकी प्रस्तुत की जा रही है। आप देखिए कि महादेव जो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और लोगों को यह झांकी बेहद पसंद आ रहा है। पंकज, आप देखिए और हमारे दर्शक, मन मोह लेने वाली जो है वो प्रस्तुति की जा रही है यहाँ पर। और लोग लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। चलने तक की जगह नहीं है, लेकिन हर कोई महादेव को आशीर्वाद चाहता है। रांची के जो राजा है पहाड़ी बाबा, उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है। और यही कारण है कि पूरी रांची की बात करें, रांची के आसपास की अगर बात करें, तो जो शिव भक्त है वो पहुंचे हैं पहाड़ी बाबा के बारात में शामिल होने के लिए। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत, हम तमाम वो चीजें देख पा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मतलब जो शिव भक्त इसमें जाहिर सी बात है एक बाराती के तौर पर शामिल हो रहे हैं, उनका अनुभव भी थोड़ा जानना चाहेंगे बीच बीच में कि क्या वाकई में ऐसा महसूस होता है कि मतलब वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, फिर वो खुद भी भगवान शिव से खुद को जोड़कर, क्योंकि शिव भक्त है तो वो बाराती होने का एहसास भी महसूस कर रहे होते हैं। क्या ये भी हम थोड़ा चाहेंगे कि वो एहसास जो हम जाने बारातियों का। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हर कोई उत्साहित है। महादेव का विवाह है और इस विवाह में बाराती बनकर लोग जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया कि जो महादेव का शादी हुआ था उसमें बाराती हर कोई, यानी कि सृष्टि के हर व्यक्ति जो है वो महादेव की शादी में पहुंचे थे, महादेव के शादी में गवाह बनने के लिए। और महादेव के जो सबसे पसंदीदा लोग हैं, साथी हैं, वो उनके साथ हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में रांची के लाखों शिव भक्त जो है वो पहुंचे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, महादेव का आज बारात निकला है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य बारात निकला हुआ है। हर साल इंतजार होता है कि पहाड़ी बाबा रांची के राजा का विवाह होगा और इस तरह का झांकी निकलेगा। हाँ, हर साल होता है, हर साल होता है। ठीक बात, ठीक बात। बिल्कुल हर कोई जो है वो मंत्रमुग्ध हो गया है। पंकज, इस तरह की झांकी निकाली गई है, लोग जो है वो देख रहे हैं और साक्षात ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात महादेव जो है वो रथ पर सवार होकर निकले हैं माँ पार्वती के साथ। और उनके साथ उनके विवाह में सृष्टि का हर व्यक्ति मौजूद है, गवाह बनना चाहता है महादेव के विवाह का। और नाचते गाते हुए जो लोग हैं, जो शिव भक्त हैं, वो बारात में शामिल हुए हैं। फिलहाल जो यह बारात है वो अपर बाजार पहुंच चुका है और अपर बाजार से यह बारात जो है वो सीधे अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगा और अल्बर्ट एक्का चौक से वापस अपर बाजार महावीर मंदिर होते हुए बारात जो है वो वापस लौटेगा। तो फिलहाल बारात निकल चुका है, महादेव चले हैं विवाह करने। और इस बारात में रांची के लाखों जो शिव भक्त हैं, जो भोले बाबा के आराधक हैं, वो पहुंचे हैं और बेहद आकर्षक जो है वो झांकी की जो है वो प्रस्तुति की गई है। आप देखिए कि इस बारात में जो है वो भगवान कृष्ण भी मौजूद है, राधा जी मौजूद है। जहाँ पर कोई नई एक चीज जो है वो देखने को मिलेगी। इस बीच हम दर्शकों को लगातार जानकारी दे रहे हैं कि देखिए एक बारात जैसे निकलती बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब लाइटिंग होगी, इसमें गाजा बाजा होता है, झांकियां होती है, वो तमाम चीज यहाँ भी नजर आ रही है। और भगवान शिव की बारात, जाहिर सी बात है भगवान शिव की बारात है तो उनके बाराती सभी लोगों के जाहिर सी बात है। फिलहाल आप देखिए कि श्री कृष्ण और राधे ये भी उनके बारात में शामिल होने के लिए निकल रहे हैं, यानी कि भगवान शिव के जो बारात है वो आम बारात तो होगी नहीं, उसमें सभी लोग शामिल होंगे, चाहे वो शिव और राधे इसमें शामिल ना हो जाए, राम सीता राम जानकी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो देखिए खास बात जो सत्यव्रत लगातार बता रहे थे वो ये कि भगवान शिव के साथ ही सभी है, मतलब इस सृष्टि में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो भगवान शिव का प्रिय नहीं है। देखिए आप चाहे वो नाग की बात कर लें, यानी कि सांप की बात कर लें, विष्णु की बात कर लें, दशा यानी बैल की बात कर लें, शाकिनी डाकिनी पिशाचिनी, जितने भी यक्ष भूत पिशाच सभी जो गण ये सारे लोग हैं वो सारे लोग साथी, यानी कि अच्छा जो है वो जो बुरा है सभी, क्योंकि सबके अपने अपने एक मत होता है, सभी अपने अपने तरीके से जिस चीज के लिए जो बनाया गया है वो काम वो करता है, इसमें वो अच्छा और खराब नहीं होता है।
बल्कि जिसे जो रूप दिया गया है वो उसका काम है, वो काम करता है, वो भगवान शिव के लिए पवित्र है, वो भगवान शिव में भरोसा करता है। और इसके लिए आप कहिए कि भगवान शिव की पूजा देवता भी करते थे, राक्षस भी करते थे। और भगवान शिव की आराधना, उपासना, तपस्या से जब भगवान शिव खुश हो जाते थे, फिर वो सामने वाले को ये नहीं देखते थे कि वो देवता है कि दानव या इंसान या कौन है। तो उसी वजह से उनके बारात को हमेशा एक खास तरीके से जो है वो निकालने की कोशिश की जाती है। हाँ, भव्यता जाहिर सी बात है कि भव्यता जो है वो लगातार आधुनिक समाज में बढ़ते चले जा रही है, लेकिन वो एक प्रतिकृति और जो उदाहरण हम लगातार देते भगवान शिव से जुड़ी वो चीजें तो इसमें शामिल रहेंगी लगातार। और देखिए बीच बीच में झांकियां भी हम इसमें जो है वो डालने लगे हैं। कई तरह के नृत्य जो है वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जैसे मैं छोले को दिखाया। कई तरह के जो वाद्य यंत्र वाले समूह वो भी मौजूद है, कहीं ढोल ताशा है, कहीं नगाड़ा है, कहीं ताशा पार्टी है, कहीं डीजे है, सब कुछ है। एक बारात में जो कुछ होता है वो सब कुछ है। और देखिए बीच में झांकियां भी है कि शिव की बारात है, कोई आम इंसान नहीं, देवों के देव महादेव देवादिदेव उनकी बारात है। तो बारात उनकी तो शानदार निकलेगी, तो वही बारात शानदार तरीके से निकालने की कोशिश। और देखिए उसी में से एक झांकी ऐसी भी, उस झांकी में देखिए कैसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधे को आप देख पा रहे हैं। तो बहुत सारी सांस्कृतिक धार्मिक झांकियां। देखिए एक बार फिर से सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ गए। सत्यव्रत, अब नई चीज क्या दिखा रहे हैं आप इस बारात से जुड़ी हुई? बिल्कुल पंकज, मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में विवाह की अगर बात करें तो महादेव का जो विवाह था वो सबसे अलग था। और महादेव के विवाह में हर कोई पहुंचा था। देखिए भगवान कृष्ण पहुंचे हैं और राधा जी उनके साथ है, बांसुरी बजाते हुए जो है वो महादेव के बारात में शामिल हुए हैं। दूसरी झांकी देखिए कि जो महादेव के भाई है, ब्रह्मा है, विष्णु है, वो भी पहुंचे हैं इस झांकी में शामिल होने के लिए। क्योंकि महादेव की शादी में हर कोई जाता है और हर कोई की इच्छा होती है कि वो महादेव के शादी में शामिल हो। ब्रह्मा जी पहुंचे हैं, विष्णु जी पहुंचे हैं आशीर्वाद देने के लिए वर वधू को। वैसे तो महादेव हर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और रांची वासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और रांची के जो राजा है, पहाड़ी बाबा है, उनकी बारात निकल गई है अपर बाजार से जो यह बारात है। और समय समय पर आप देखिए कि जो महादेव के भक्त हैं, जो महादेव के बारात में शामिल हुए लोग हैं, वो शिव भक्तों को प्रसाद बांट रहे हैं। एक और झांकी देखिए पंकज, एक और झांकी देखिए, माँ काली है, कालिका है, काल की देवी है और महादेव की सबसे प्रिय है। काली जी पहुंची है, बारात में शामिल हुई है। महादेव का विवाह है और महादेव के विवाह में चाहे वो देवता हो, इंसान हो, राक्षस हो, हर कोई पहुंचा है। और माँ काली पहुंची है महादेव के शादी में। और आप देखिए कि जो लोग हैं उन्हें बेहद आकर्षित लग रहा है यह पूरा जो झांकी है, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक झांकी की प्रस्तुति की गई है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। और आप देखिए कि जो भक्त हैं, जो शिव भगवान के भक्त हैं, वो पहुंचे हैं। त्रिशूल का निर्माण किया गया है, महादेव की शिवलिंग बनाई गई है, माँ काली है शादी में शामिल होने पहुंची है। माँ काली भी लोगों को आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि आज देवों के देव महादेव का विवाह है। और महादेव के इस विवाह में जो छोटे बच्चे हैं वो काफी एक्साइटेड है। आप बच्चों को देखिए क्या मांगा महादेव से, आशीर्वाद मांगा। बहुत हर्ष के बाद बहुत अच्छा हम लोग का लग रहा है।
शिवरात्रि का दिन है, हमें खूब एंजॉय करना है और आज तो लड़कियां भी एंजॉय करती है। माँ काली पहुंची है महादेव के बारात में, रामचंद्र जी पहुंचे हैं माँ सीता के साथ, लक्ष्मण है और महाबली महावीर भी जो है वो पहुंचे हैं महादेव के शादी में, राधा कृष्ण जी पहुंची है शादी में, माँ काली पहुंची है शादी में। यहाँ तक कि कोई भी देवता नहीं चाहते हैं कि वो महादेव के शादी को छोड़े, महादेव के शादी में शामिल होने के लिए, चाहे वो देवता हो, भूत पिशाच या राक्षस हो या फिर इंसान हो, हर कोई महादेव के शादी में शामिल होने पहुंचा है। पंकज इतना भव्य है, इतना अनोखा है कि मतलब हर हिस्सा, समाज का हर हिस्सा इसमें मौजूद है। जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु तो शामिल नहीं हो सकते, तो उनकी प्रतिकृतियां मौजूद है, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, गण सभी यहाँ पर मौजूद है। ये जो रूट है जहाँ जो अभी निकल रही है, बारात निकल रही है, ये लौटेगी किधर से और कितना वक्त लगेगा उसमें फिर? और वहां पर जहां पर अल्बर्ट का चौक पर क्या सीधे बारात वापस आएगी, वापस पहाड़ी मंदिर, या फिर वहां भी कोई कार्यक्रम होगा? तो देखिए बिल्कुल पंकज, इसी तरह से जो यह झांकी है वो पहाड़ी मंदिर से निकलकर अपर बाजार पहुंच चुकी है। अपर बाजार से सीधे जो यह झांकी है वो अल्बर्ट का चौक पहुंचेगा। अल्बर्ट का चौक से जो झांकी है वो वापस अपर बाजार के महावीर मंदिर होते हुए सीधे पहाड़ी मंदिर पहुंचेगा। और इस दौरान पूरे सड़क पर जो भगवान महावीर, भगवान भोलेनाथ है, उनके भक्त मौजूद है और यह बेहद आकर्षक जो झांकी निकाला जा रहा है उसे देखने के लिए फिलहाल आप देखिए कि अपर बाजार का पास जो लोग हैं वो अपने घरों के छत पर है, कोई सड़कों पर खड़ा है, जो जहां है वहीं से महादेव को प्रणाम कर रहा है, महादेव से आशीर्वाद ले रहा है कि महादेव पूरे राज्य को सुखमय रखे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे रांची के राजा के दरबार में, क्योंकि आज रांची के राजा पहाड़ी बाबा का शादी है, उनका शादी का उत्सव मनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि महादेव सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, झारखंड पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यहाँ के लोगों को कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो हर कोई महादेव से यही मांग रहा है कि उसका परिवार, उसका समाज, उसका राज्य जो है वो पूरी तरह से सुखी रहे। और यही कारण है कि महादेव की जो बारात है वो निकाली गई है और भव्य बारात में जो बच्चे हैं वो शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं, नवयुवक शामिल हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है पंकज जो शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह ऐतिहासिक हर लोगों के लिए महत्वपूर्ण महादेव के शादी में शामिल होना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इन्विटेशन दिया जाता है, महादेव जिसकी किस्मत होती है वही ऐसे शादी समारोह में पहुंचता है, क्योंकि आज जो पूरे सृष्टि के निर्माता है, जो इस पूरे सृष्टि को पालन कर रहे हैं, उनका विवाह है माँ पार्वती के साथ। और उस विवाह में हर कोई शामिल हुआ है, चाहे वो देवता हो या दानव हो। और भगवान भोले के जो भक्त है उनके उत्साह की तो कमी नहीं पंकज। आप देखिए कि नाचते गाते पैर नहीं थक रहे हैं, क्योंकि इनके लिए यही ऊर्जा है कि आज महादेव का शादी है, महादेव के शादी में शामिल हुए हैं। महादेव के शादी में चाहे वो देवता हो या फिर दानव हो या हम आप जैसे शिवभक्त हो, हर कोई ऐसे लोग, ऐसे शिव भक्त जो वहां पर नहीं मौजूद है, लेकिन हमारे जरिए, न्यूज जल भारत के जरिए वो घर बैठे इन तमाम चीजों को देख रहे और महसूस कर रहे हैं, मानो वो भी एक बाराती है और इस बारात में शामिल हुए हैं और भगवान शिव की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जब बारात वापस लौटेगी तो फिर क्या क्या कार्यक्रम होना है वहां पर?
तो भगवान का खुद ब खुद साक्षात बाराती निकल रहा है। तो भगवान के भक्त भी अलबेले मस्त होके बाबा के बाराती बन के वो भोले बाबा के साथ में चल रहे हैं। और आगे आप जैसे जैसे आगे आप चलेंगे, विभिन्न तरह की संस्थाएं स्वागत शिविर लगाई है। बाबा भोले के भक्तों के स्वागत के लिए काफी विभिन्न तरह की स्टॉलें लगी हुई है, स्वागत शिविरें लगी हुई है। बिल्कुल, यह महाकाल के भक्त हैं और महाकाल के भक्तों को इन्विटेशन नहीं देना पड़ता है, शादी में आमंत्रण नहीं देना पड़ता है, महाकाल खुद बुला लेते हैं। क्योंकि महादेव के शादी में शादी होगा, किसी भी महाभक्त के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम अपने विवाह के लिए इष्ट परिवारों को बुलाते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद एक भगवान भोलेनाथ का जो जगत के रखवाले हैं, तीनों जग के रचयिता है, उनकी बारात आज इस धरती पर निकल रही है। तो किसी भी भक्त को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज आप सुबह से देखे होंगे पहाड़ी मंदिर पर लाखों की तादाद में लाखों की संख्या में पहाड़ी मंदिर पहुंचकर बाबा को जलाभिषेक किए हैं। और ये जो बारात पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार से जो निकला है, वो रांची के विभिन्न मार्गों से होते हुए रातू रोड और भगवान पहाड़ी मंदिर में वापस जाकर रात्रि में भगवान का विवाह होगा। और अपर बाजार की गलियां इतनी सक्रिय है कि जाहिर सी बात है, और इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं जो अपने अपने छतों से इस बारात को देख रहे हैं। तो फिलहाल आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, हम आएंगे आपके पास वापस, लेकिन आप एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।